देखें, एक बात ये है कि ओन चौधरी साहब की ये पिटीशन जो है, ये एतराज लग के वापस हो जाएगी। इस पर नंबर ही नहीं लगेगा कि एंटरटेनमेंट, इसको एंटरटेन किया जाए, इसलिए कि ये जो है आईनी और कानूनी तौर पर ये काबिल पेशरफ्त है ही नहीं। तो इसलिए ये एक शोबदेबाजी, एक ड्रामेबाजी, एक खबर लगवाने की हद तक, एक जो है चीप पॉपुलैरिटी की हद तक तो हो सकती है, या किसी की फरमाइश पर तो हो सकती है, किसी को खुश करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए तो हो सकती है। इससे ज्यादा इसकी कानूनी हैसियत है नहीं। जहां तक ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का, तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन देगी और डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजना लाजिम और वाजिब है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है अपना फैसला देगी कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वाकई ही इसको जो है वो अवामिल मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इसको जो है बैन किया जा सकता है, और वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देने के और समाप्त करने के बाद ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत ये हजीमत गवारा करे कि उसका जो है मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट उसके मुंह पे मारे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये करना मकसूद होता तो फिर इतनी वो अवामिल इतनी बदनामी न लेते जिस तरह से तोड़ फोड़, शिकस्त और रेस की गई है और किंग्स पार्टी बनाई गई है, और जिस तरह से तरीन साहब और अलीम खान को और एक किंग्स पार्टी बनाई गई है जो बनने से पहले ही, परवाज करने से पहले ही बिखर गई है, और जिसका मेरा नहीं ख्याल के अवाम के अंदर कोई ढेले के बराबर। चले, आपने प्रोसीजर वाज़ेह कर दिया। मेरी भी यही राय थी कि इस तरह से ऑन चॉइस साहब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, जाएंगे तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी, एंटरटेन नहीं होगी। उसके ऊपर रोकड़ी साहब को मैं जब ये कह रहा था वो थोड़ा उन्हें बुरा भी लगा, वो बातें उन्हें लगा कि जैसे मैं जान के, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पे जो प्रोसीजर है वो तो यही है और प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। अब जिसको आप किंग्स पार्टी कह रहे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन रोकड़ी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा ये ऑन चॉइस साहब का ज़ाती फेल था, क्योंकि जिस तरह से वो गए हैं और पिटिशन बड़ी, मतलब कि आई थिंक इट इज़ 189 पेजेस जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन उन्होंने डाली है, लेकिन प्रोसीजर से ये अडॉप्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं जी ये पार्टी का डिसीजन था, पार्टी लेवल पे मुशावरत के बाद ये डिसीजन हुआ। तो पार्टी का डिसीजन था तो फिर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना मेरी तो समझ में नहीं आया, मतलब कि किस लेवल की मुशावरत हुई है वहाँ। नहीं, देखिए, पार्टी का एलामिया हो, उनका फैसला हो या जो मर्जी हो, इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग जो अवाम के अंदर कभी गम गुस्सा और इश्तियाल की अंसर को देखें तो ये भांपेंगे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनकी कितनी पजीराई अवाम में है। ये तो जरा जाके बाजार में बगैर किसी गार्ड के जरा जाके देखना का गवारा तो फरमाएं कि इनके पीछे क्या नारे लगते हैं, गंदे अंडे फेंकते हैं या कुछ और इनके साथ होता है। खाना काबा में चोर चोर के नारे तो किसी और खैर वो मुनासिब नहीं है, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके साथ होगा। मैं आपको अर्ज करूँ, जो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए। जो किसी मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल वक्त में अपने किसी लीडर को या किसी कायद को या किसी पार्टी को छोड़ता है, माफ कीजिएगा, मेरा ये नहीं कहने का मकसद क्या होना चाहिए इनके साथ, लेकिन मुझे बताइएगा कि एक आप पॉपुलर वेव को, आवाम को किस तरह से आप इससे माने रख सकते हैं। देखिए, अगर वफा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है मेरी नजर में। तो अगर वफा, आपने जब मफाद उठाना था, आपने सारी दुनिया के मफादात उठाए, आपने वजारतें एंजॉय की, आपने जो है हुक्मरानी की, आपने लोगों को पाबा सलासिल किया, आपने उनके खिलाफ चोर चोर डाकू डाकू कहकर उनको अंदर किया, सब कुछ किया, आपने जो है इंसानी हकूक की पामाली की। इन्होंने जो बातें की हैं मैं उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, ये मैं स्टैंड करता हूँ, जिसमें वफा नहीं है वो इंसान नहीं है, ये मैं आज भी कहता हूँ। ओन चौधरी साहब के मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम हुए,
ये बिल्कुल जो है पीटीआई को डिफेंड करते थे। मैं उस पर मोतरज था और बहुत सारे मामले में इन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं पीटीआई को कभी ज्वाइन करने नहीं जा रहा। इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें, अपने जेन से भी निकाल दें, ये कहना भी बंद कर दें। मैं पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वकील नहीं हूँ। इसलिए मैं अगर मोहतरम की आज वकालत कर रहा हूँ कत्ल के केस में, तो मैं बावर करता हूँ कि वो झूठा केस इनके खिलाफ हुआ है। उनका हक बनता है अपने मर्जी का वकील रखने का, मेरा फर्ज बनता है मैं दिफा करूं आइन के तहत। तो इसलिए मैंने नवाज शरीफ को भी मैंने जो है डिफेंड किया था, हालांकि मैं सख्त नाक़िद हूं इस वक्त उसका, और जो उनका सदर था मैं उसका वकील रहा हूं जावेद हाशमी का, जब मुस्लिम लीग नून के वो सदर थे और सेडिशन का केस उनके ऊपर बना था। तो मैं बाहैसियत वकील, मैंने हर सियासी जमात के जहां भी उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और मुझे वकालत के लिए उन्होंने कहा है, मैंने इसलिए वकालत की है क्योंकि ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट पर मेरी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, और आइन के तहत उसका हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील रखे। सो जाने मुझे समझ नहीं आती है ये इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं। बाकी रहा ये है कि बेनिफिशियरी इसमें कौन है, आप सबसे पहले देखते हैं बेनिफिशियरी कौन है, मोटिव किसको है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा बैरिस्टर एहतिशाम कि पहले तायन तो कर लें भाई। अगर मॉडल टाउन के सानहे में मोहतरम जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर दबंग उस वक्त जो है वजीर कानून थे और 12 बंदों का कत्ल किया और एक मुहिम ऐसी सिचुएशन की, और चीफ मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त, कि जिनकी गोलियों की जो है वो आवाज और वहाँ मॉडल टाउन में उनके घर तक जाती थी, और उन्होंने जिस ऑपरेशन किया था he got away with that. Unfortunately ये वही जो है दोहराया तो नहीं जा रहा है क्या वही गुल्लू बटों की जो है तरीके से इस तरह से महम तो नहीं किया गया। यहाँ आईजी से पूछें कि क्यों कर जो है 9 और 10 मई को कोई पुलिस नजर नहीं आई है, 30, 40, 50 बंदा अगर जो है वहां तक कैसे पहुंच सकता है। एक पूरी प्लाटून होती है। मैं गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में सीढ़ियां पर नहीं मार सकती थी, और ये वो एक सड़क है जो कोर कमांडर हाउस के बाहर है, वहाँ किसी को जो दूर नजदीक तक इजाजत नहीं होती, 50 नक्कों से गुजरना पड़ता है। किसने किया है मैं इसमें भी नहीं जाता, जिसने भी किया है बहुत ही घटिया हरकत की है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोर कमांडर का घर हो, मेरा घर हो, खोसा हाउस पर अटैक हुआ है, हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, मेरा घर हो, गरीब की झोपड़ी हो, सबका तकद्दुस आप कह रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, में बराबर का है।